सभी साथी MKALCC एजुकेशनल ग्रुप के लाइव सेशन से जुड़ जाएं और जो साथी MKALCC एजुकेशनल ग्रुप के लाइव सेशन से जुड़ चुके हैं वह जल्दी से इसे अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में इसे शेयर कर दें, जिससे कि जो भी हमारे पुराने साथी हैं या जो नए साथी हैं उनको भी हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और वह भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो प्लीज गाइस जल्दी से इसे शेयर करना ना भूलें। और मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKALCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज रेशियो का यह चौथा क्लास है और इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और हमने वैसे टाइप को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। हमने अपने कल के सेशन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन को छोड़ा था जिसका आंसर है जो बहुत सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सही दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो यह क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमारा कल के सेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उसे स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो जो साथी अभी जुड़ रहे हैं वह जल्दी से इसे शेयर कर देंगे एक बार, और यदि वीडियो में बफरिंग की समस्या आ रही है तो अपने कनेक्शन को रिफ्रेश कर लेंगे। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है A/B/C बराबर 1/3/5। थोड़ा आप सभी साथियों हमें भी कोऑपरेट करें। और पूछ रहा है क्या, तो हमारा पूछ रहा है 4A - B + 2C बराबर 3 × A + B + C बराबर क्या होगा, यानी कि इसका मान पूछ रहा है। और यह क्वेश्चन देखने में जितना सरल है वास्तव में उतना तो सरल है नहीं। इसके लिए कुछ टेक्निक की आवश्यकताएं हैं जो मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, क्या पता है कि हमें 3 गो रेशियो दिया हुआ है और उसका 3 मान दिया हुआ है, यानी कि हमारा A का मान यहाँ से निकालेंगे 1 आएगा, B का मान 3 आएगा और C का मान 5 आएगा। अब हमें इसमें यह पता हो गया है कि A का मान 1 है, B का मान 3 है और C का मान 5 है। और जो हमें पूछा जा रहा है अब हम उसमें हैं जो मान को वहां पर रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा 4 × 1 माइनस क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा और प्लस है जो 2 × 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम नीचे में भी मान रख लेंगे। तो हमारा यह 3 है और 1 + 3 + 5 हमारा हो जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यह हमारा यहाँ 10 हो जाएगा गुना होकर और यह 4 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, प्लस वाले को प्लस के साथ में जोड़ लेंगे तो हमारा 14 आएगा और यदि -3 को घटाएंगे तो हमारा यहाँ 11 आ जाएगा। और नीचे में जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 1 9 होता है और 3 से क्या करना है तो गुना करना है। तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा 11/27, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है। तो जो साथी यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि X अनुपात Y अनुपात Z बराबर 1:2:3 दिया है और x² + y² + z² बराबर 244 दिया है और पूछ रहा है किसका मान, तो x + y + z का मान पूछ रहा है। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी साथी यदि हमारे साथ जुड़कर करेंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो वह सभी साथी गरीबपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर आज से है जो NTPC, दिल्ली पुलिस, बिहार दरोगा और BPSC के लिए सेट प्रैक्टिस की व्यवस्था की गई है। तो जो कैंडिडेट हमारे साथ जुड़कर सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं
वह गरीबपुर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगे, और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यह जो आप लोगों का क्लास लाइव चल रहा है, यह एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए स्पेशल चलाया जा रहा है, लेकिन जो साथी एसएससी या बैंक की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए, हमारा जो मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ दिया है x अनुपात y अनुपात z, और इसका मान दिया है 1:2:3, और दिया है क्या, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 224 दे दिया है। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि कभी भी रेशियो है जो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है। तो जब पूर्ण नहीं हो सकता है तो इसको पूर्ण करने के लिए हम अपने तरफ से एक कांस्टेंट को लगा देते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि यह रेशियो है जो पूर्ण हो गया है। यानी कि हम यदि इसमें कांस्टेंट को गुणा कर लें तो मान लेते हैं कि x अनुपात y अनुपात z बराबर हमारा क्या है, तो x है, या x की जगह कुछ और भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं। तो हमारा x है, और x का मान यहाँ हमारा कितना दिया है, तो 1 दिया है, तो हमारा 1x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से y के जगह हमने क्या माना है, तो y के भी जगह हमने, क्योंकि तीनों रेशियो को कांस्टेंट है जो हमने x मान लिया है, और यहाँ y का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो यहाँ पर यदि हम y का मान भरेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी तरह से फिर हम आगे बढ़ लेंगे z में, तो z का भी कांस्टेंट हमारा क्या होगा, तो x ही होगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, और यह किसके बराबर हो गया, तो हमारा हो गया 224 के बराबर। तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा निकल कर मान, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सॉरी इसको आप इस तरह से कर लेंगे, तो हमारा जो है यहाँ से मान आएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, इसके बराबर कितना होगा, तो 224 हो जाएगा। तो यदि हम x को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, तो 9 1 10 यानी कि 14x स्क्वायर बराबर कितना है, तो 224 है। यदि x स्क्वायर का मान हम निकालना चाहें तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से मान निकल कर, तो x स्क्वायर बराबर हम कर लेते हैं 224/14, एक बार में कटेगा यह, तो कितना लगेगा 14, यानी कि 6 हमारा बच गया, जो 8 बच गया, और यहाँ पर 4 यानी कि 84, तो 14 छक 84 होता है। यानी कि जो x स्क्वायर का मान है वह हमारा किसके बराबर है, तो 16 के बराबर है, और x का मान निकालेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब हमारा है जो x का मान है जो निकल कर आ गया है दोस्तों 4। अब हम इस मान को है जो यहाँ पर रख लेंगे, किसमें रखेंगे, तो इसमें रख लेंगे, क्योंकि इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो हम इसमें मान को रख लेते हैं, क्योंकि हमारा x स्क्वायर बराबर 4 आया है, तो सबसे पहले हम इसमें मान को रख लेंगे, तो मान हमारा कितना आ जाएगा, तो यह 4 प्लस 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 4 आएगा, क्योंकि यह हमारा मूल रेशियो दिया हुआ है, मूल अनुपात दिया हुआ है। अब हम यहाँ से यदि जोड़ें तो हमारा हो जाएगा 4, सॉरी उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यह है इसी का मान पूछ रहा है, और हमारा जो x इस सभी में शामिल है, तो x जब सभी में शामिल है तो x का मान आया है, तो हमारा x के जगह 4 है, फिर क्या है हमारा यहाँ, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया, तो ये हो गया 12, यह हो गया 8, यानी कि 12 8 20 प्लस 4 24 हमारा निकल के आता है। तो हमारा इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो डी बिल्कुल ही सही है। तो बस हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि बस जो x बाई जेड है उसके बराबर हमने एक कांस्टेंट को मान लिया है। आप यहाँ पर k भी मान सकते हैं, और सभी का मान बस k में भर देना है, और आपका आंसर है जो सामने निकल कर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
और इससे आसान मेथड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि 3 धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग 1029 है। क्या दे रहा है कि 3 धन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग है जो 1029 है और वे 1 अनुपात 2 अनुपात और 4 के अनुपात में हैं। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर को बताएं। क्या पूछ रहा है कि 3 धन पूर्णांक संख्या को वर्गों का योग है जो 1029 है और वे 1 अनुपात 2 अनुपात 4 के अनुपात में हैं। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर को बताएं। और यह क्वेश्चन है जो साथियों प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसका आंसर है जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग शेयर करने में बहुत ही कंजूसी कर रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ। तो आप लोग जल्दी से इसे अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप है उन सभी में शेयर कर देंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो हमारा क्या दिया है, रेशियो पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा 1:2:4 दिया है और क्या किया है तो इन सभी का योग है जो कितना दिया है तो हमारा 1029 दे रखा है। कितना दिया है तो 1029 दिया है, हमारा योग दिया है। अब पूछ रहा है क्या तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो हमारा जो सबसे बड़ी संख्या है यह हमारा x है और जो सबसे छोटी संख्या है वह हमारा क्या है तो वह हमारा 1 है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 4 है और सबसे छोटी संख्या है जो हमारा क्या है 1 है। तो वर्गों का योग दिया है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन में कर रहा है वर्गों का योग। तो हम इसका वर्ग करते हैं तो मान लेते हैं कि यह x है तो x स्क्वायर हो गया, तो ये 2 का यानी कि 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। और इसके बराबर कितना दिया है हमारा तो इसके बराबर हमारा दे रखा है 1029। यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा 20x स्क्वायर के बराबर यहाँ आ जाएगा और 20x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा तो 1029 आएगा। कितना आएगा तो 1029 आ जाएगा। तो हम यदि यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो हमारा मान है जो कितना निकल कर आएगा तो हमारा जो मान है वह निकल कर आ जाएगा आपको x स्क्वायर बराबर 1029/21। तो यहाँ पर कितना मान निकल के आएगा हमारा तो यहाँ पर है जो हमारा मान निकल के आ जाएगा 49, यानी कि 21 चौक 84 और फिर यहाँ से हमारा 49 आ जाएगा यहाँ पर मान निकल कर। और x का मान कितना आ जाएगा तो x का मान हमारा 7 आ जाएगा। कितना आएगा तो x का मान हमारा 7 आएगा। अब इस मान को है जो इसमें भर देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा तो यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट टर्म है, यानी कि यह 1 है और यह 4 है। तो हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अंतर को तो घटा कर निकालेंगे। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथी का इसका आंसर है जो बिल्कुल ही सही आ रहा है। तो इसका जो डिफरेंस है वह कितना है तो 3 का है और 3 का डिफरेंस है और यहाँ x का मान कितना आया है तो 7 आया है। तो 3 गुना 7 कर लेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा तो 21 आएगा। तो हम अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो हमारा इसमें है जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही है। हमने यहाँ पर एक स्टेप को कम कर दिया है। यदि आप लोग चाहें तो मान रखकर इसके मान को निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं वह बहुत ही अच्छे तरीके से बता पा रहा हूं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। जो क्वेश्चन हो चुके हैं उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और आप लोगों का जो क्वेश्चन है वह यहाँ से शुरू हो गया है। क्या कर रहा है, यदि 990 रुपये को ABC में 3:4:2 के अनुपात में बांटा जाता है
तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। क्वेश्चन के गहराई को समझिएगा और इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। क्या क्वेश्चन है, यदि 990 रुपया को ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। तो चलिए, हमें कितना दे दिया है टोटल अमाउंट, तो टोटल दे दिया है 990 रुपया और इसको बांटा जाता है कितने आदमियों के बीच में, तो 3 आदमियों के बीच में बांटा जाता है, ए बी और सी। और उसको किस अनुपात में है जो दिया जाता है धन, तो उसको दिया जाता है 3:4:2 में यह धन को, पूरे धन को बांट लिया जाता है। अब पूरे धन को इस अनुपात में बांटा जाता है तो अब हम इसे क्या करेंगे, तो तीनों रेशियो को ऐड कर लेंगे। यदि आप मानना चाहें तो इसमें x मान सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि x शामिल है तो हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि तीनों रेशियो को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 9x आ जाएगा। और 9x बराबर कितना दे रखा है, क्या करा, यदि 990 रुपये को ए बी सी में 3:4:2 के अनुपात में बांटा जाता है तो बताएं कि बी को कितना धन प्राप्त होगा। तो बी को कितना धन प्राप्त होगा इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा यहाँ है वह कितने के बराबर है, 9x, तो 990 के बराबर है। यदि हम काटें तो कितना आएगा, तो 1199 यानी कि 110 रुपया है जो x का मान आया है। अब x का मान है जो 110 रुपया आया है और पूछ रहा है किसका, तो पूछ रहा है b का। तो b के पास कितना यूनिट धन है, तो b के पास 4 यूनिट धन है। तो हमारा 4 से 110 में गुना हो जाएगा और निकल के आ जाएगा कितना, तो इसका आ जाएगा मान 440 रुपया। और हमारा इसका ऑप्शन नंबर है जो ए बिल्कुल ही सही है। तो जो साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह जल्दी से ले लें। साथियों, आप लोग हैं जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि वीडियो को है जो बहुत कम ही शेयर कर रहे हैं, यानी कि यह लाइव क्लास है आप लोगों का, फिर भी आप लोग इसे कम से कम शेयर कर रहे हैं। और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो थम्स अप करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना यह है कि जो गरीबपुर यूट्यूब चैनल का ऑफलाइन संस्थान है आपके अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में, वह 11 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। तो आप सभी साथियों वहां जुड़ सकते हैं जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी के पास कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है। क्या दिया, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो टाइप के गहराई को समझिएगा। मैं बिल्कुल ही पहले आसान क्वेश्चन को लेकर आता हूं, लेकिन यही क्वेश्चन आपको धीरे धीरे टफ होते चले जाएंगे। और जो साथी यह समझकर छोड़ रहे हैं कि ये कुछ नहीं बता रहा है वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है, ए और बी के पास कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 है, 9 है, जबकि सी और बी के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 है। तो ए और सी के पास कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। और आपको 4 ऑप्शन है जो दिखाई भी दे रहे हैं। क्या दे रखा है, तो ए अनुपात बी के पास कंचों का संख्या कितना है, तो 5:9 है। और क्या दे रखा है, तो सी अनुपात बी, सी और बी के पास कंचों की संख्या कितना है, तो वह दे रखा है आप लोगों का 7 और 18। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि यदि रेशियो पलट के दे, अनुपात पलट के दे, तो हम उसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर दे रहा है क्या, तो ए अनुपात बी बराबर हमको दे रखा है 5:9 और वहीं पर बी अनुपात सी न देकर सी अनुपात बी दिया है 7:18। तो हम इसे पलट लेते हैं, हम इसे कर लेते हैं बी अनुपात सी, और इसको जब पलटेंगे तो हम इसके मान को भी पलट देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 7। अब हम इसको क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे।
अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक चीज गौर करना यह भी है दोस्तों कि जो कट रहा है उसे काट लेंगे। तो हमारा b यहाँ पर कॉमन है, तो b को हमने यहाँ पर काट लिया है, तो हमारा बच गया क्या, तो a और c अनुपात बच गया। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 10:9। और पूछ रहा है किसका मान, तो पूछ रहा है a और c के पास कंचों की संख्या का अनुपात कितना है। तो हमारा यह मान निकल के आ गया है 10 कितना है, तो 9 है। और हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यह हम लोग देख लेंगे। तो हमारा जो है 7 है, यहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई में थोड़ी गलती हुई है, 7 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर है जो ए बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1694 रुपया को पी क्यू आर व एस में इस प्रकार विभाजित करना है कि P/Q का मान दिया है आपको, अंशों का अनुपात 2:3 है। क्या है, तो 2:3 है। वहीं Q और R के अंशों का अनुपात की बात कर रहा है, किसकी कर रहा है, तो Q और R के अंशों के अनुपात की बात कर रहा है। वह कितना है, तो 3:4 है। और क्या कर रहा है, R व S के अंशों का अनुपात भी दे रखा है, और इसका कितना दिया है, तो 4:5 दिया है। और पूछ रहा है क्या, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंशों का अंश क्या होगा, यानी कि 1694 रुपया में से प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना हिस्सा होगा, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं, सभी के मान को निकाल लेते हैं। तो हमारा P, Q, R और S का मान पूछ रहा है। जब तक हम P, Q, R व S के मान को नहीं निकालेंगे तब तक हम 1694 रुपये को विभाजित यानी कि बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं P के साथ में Q को शामिल किया गया है, Q के साथ में R को शामिल किया गया है, और R के साथ में है जो S को शामिल किया गया है। तो यानी कि सभी को दो दो बार शामिल किया गया है और इसी रुपया में से बांटना है। तो दो दो बार शामिल किया गया है, तो हम पहले उसको एक रेशियो में ले आएंगे। तो ले आते हैं हम इसको। तो हमारा पहले इसका मेथड क्या है निकालने का, तो हम इसको पहले सीधा गुना कर लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। फिर हम यहाँ से देख लेते हैं, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, तो 3 दूना हमारा कितना होगा, 3 तिया 9 और 9 चौका 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, तो 4 चौका 16 और 16 क्या होगा, तो 48 हो जाएगा, और 5 चौका 20 और 20 तिया 60 हो जाएगा। अब हम इसमें से यदि कुछ कॉमन ले तो हमारा कॉमन निकल के आएगा यहाँ पर 12। तो हम 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 रेशियो यहाँ हमारा 12 कॉमन है, 2 रेशियो 3 रेशियो हमारा ए आ जाएगा कितना, तो 4 रेशियो और 5 आएगा। यानी कि जो 1694 रुपया है इसको हमें इस अनुपात में बांटना है, क्योंकि हमारा जो नया रेशियो निकल कर आया है वह यह आया है। तो चलिए अब हम 1694 रुपया को इस रेशियो में बांट लेंगे। तो बांटने के लिए क्या करेंगे, तो सभी को पहले ऐड कर लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 हो जाता है, और 5 कितना हो जाएगा, तो 5 5 10 4 14 हो जाएगा। यानी कि 14 बराबर है 14 यूनिट का मान दिया है 1694। यानी कि 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो हम यहाँ से काट लेते हैं। तो एक बार में कटेगा 16, बच गया कितना, तो 2, यानी कि हो गया 29। तो 14 दूना कितना होता है, 28 हो जाता है, बच गया 1 और यानी कि 121। 1 यूनिट बराबर हमारा 121 रुपया निकल कर आया है। अब चारों की मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे, तो 2 गुना 121 कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 4 2, यानी कि 242 रुपया है जो पी को मिलेगा 1694 रुपया में से।
इसी तरह से हम 3 गुना 1 2 1 को कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 6 और 3 यानी कि 363 रुपया है जो क्यू को मिलेगा 1694 रुपया में से। इसी तरह से हम 4 गुना 1 2 1 कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 4 8 और 4 यानी कि 484 रुपया है जो सी को मिलेगा यानी कि आर को मिलेगा। और इसी तरह से 5 गुना हम कर लेते हैं क्या, तो 1 2 1 तो हमारा कितना आएगा 5 5 गुना 10 के 0 और ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 1 6 यानी कि 605 रुपया है जो किसको मिलकर मिलेगा, तो पी क्यू आर एस को इस अनुपात में है जो पैसे मिलेंगे। तो 1694 रुपया है जिसमें सभी को किस किस रेशियो में पैसा मिलेगा, तो एक को मिल जाएगा 242, दूसरे को मिलेगा 363, तीसरे को मिलेगा 484 और पांचवें को मिलेगा 605 रुपया। तो आप सभी साथियों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन है इसे आपको घर से कर लाना है। तो आई होप कि जो चीज़ हमने आज आपको लाइव सेशन में बताया है, मैं बताया हूँ, वह चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आप सभी साथियों को यदि हमारे द्वारा जो चीज़ बताया जा रहा है यदि वो समझ में आ रहा है तो इसी के नाम पर जल्दी से आप सभी साथियों लाइक कर दें और इसे अपने सभी व्हाट्सएप ऐप ग्रुप, फेसबुक ऐप ग्रुप, जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में इस लाइव सेशन को शेयर कर देंगे। और जो पहली बार जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं यदि वह सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ग्रिपपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर सेट प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और उसका समय है सुबह 7 बजे से लाइव है जो सेट प्रैक्टिस का सेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी साथियों को अच्छा समझा पाया। जो हमारा प्रयास था उस करने का उसमें हमने बहुत अच्छा किया है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसके लिए हमें क्षमा करेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे यदि कहीं भी कुछ गलती हुआ है तो। और अपना सुझाव देना बिल्कुल भी मत भूलें। सभी को थैंक यू।